हेलो दोस्तों। मैं आप लोग को एक बहुत सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हरियाणा की है। एक महिला कांस्टेबल की है जो है एक लड़के से जबरन शारीरिक संबंध बनाती है और उसको जो है बराबर जो है उसकी भावनाओं का बलात्कार भी करती है। ये कहानी कुछ ऐसी है। इसमें एक लड़का रहता है, वो बहुत ही परेशान रहता है और थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है क्योंकि वो एक ज़मीन जो थी उसको नींव डालने जाता है। तभी बगल के पड़ोसी में आसपास में मारपीट करते हैं उसपे, कहते हैं कि ये ज़मीन का रास्ता जो है, इसमें रास्ता है और इसको तुम पूरा नहीं बना सकते हो। वो कहता है कि रास्ता नहीं है, मेरी पूरा पुश्तैनी ज़मीन है और पुश्तैनी ज़मीन है इसलिए मैं अपना जो है घर बनाने जा रहा हूँ। यही सोच के जो है परेशान होता है। जो है उसको कुछ गांव वाले आसपास के लोग जो है पड़ोसी जो थे उसको मारते हैं, पीटते हैं। कहते हैं यहाँ तुम ये नींव नहीं डाल सकते हो, यहाँ ज़मीन नहीं बना सकते हो क्योंकि ये सार्वजनिक है, यहाँ से सबका रास्ता निकलता है और यहीं पे तुम अपनी ज़मीन बना रहे हो। तो इस पे जो है वो लड़का कहता है, जिसका नाम रवि रहता है, वो कहता है कि ये मेरी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है जो काफ़ी दिनों से पड़ी है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम लोग को क्या आपत्ति है। ये पहले मैंने छोड़ रखा था क्योंकि आने जाने का रास्ता था, अब मैं अब इसको बनवाना चाहता हूँ, तो ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसको क्यों नहीं बना सकता हूँ। इसी बात पे गांव के आसपास के लोग जो है उससे जो पड़ोसी है उसमें मारपीट होती है और मारपीट करने के बाद ये फिर कहता है मैं जाके रिपोर्ट लिखा दूंगा और तुम लोग को जाके सबको फंसा दूंगा कि मुझे जो है तुम लोग घर नहीं बनवाने दे रहे हो। ये कैसी बात है, घर क्यों नहीं बनवाने दे रहे हो। इसी बात पे जो है उन लोगों में ताना मारपीट हो जाती है और फिर वो चला जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए। जब रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पे देखता क्या है कि कोई उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होता है। कोई इधर जाता है, कहीं वहाँ जाता है, सब लोग ये कहते जाओ आगे जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, इधर उधर करते हैं। कोई रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होता और जिस समय जाता है उस समय वहाँ का जो थाना प्रभारी रहता है कहीं जाके आगे आगे कहीं गए हुए होते हैं, कोई दूसरी उस पे करने के लिए, कोई रिपोर्ट लिखने के लिए जाते हैं, कहीं मर्डर हो जाता है उस सिलसिले में कहीं बाहर गए होते हैं, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इस वजह से रवि की कोई रिपोर्ट लिखता नहीं है और ये परेशान रहता है कि मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा, कैसे लिखाऊं। तो सोच के एक जगह बैठ जाता है, परेशान होता है कि जब वो दरोगा साहब आएंगे तो मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाऊंगा। फिर बैठा तो वहीं पे जो है एक महिला कांस्टेबल बैठी होती है। वो कहती है क्या बात है, यहाँ कैसे बैठे हो। तो कहता है कि देखिए मैम, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, तो यहाँ पे कोई है नहीं, थाना प्रभारी भी नहीं है, कहीं पे शायद गए हैं, कोई मर्डर केस हो गया है, अब पता नहीं कब तक वहाँ पे आएंगे, तो कैसे क्या होगा मैम, किस तरीके से मेरी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो कहते क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसी रिपोर्ट लिखाओगे। कहता है कि मैम जो मैंने एक पुश्तैनी ज़मीन मेरी थी, वहाँ पे काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और वो पुश्तैनी ज़मीन अब मैं उसको बनवाना चाह रहा हूँ। तो वहाँ जैसे ही बनवाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ लोग दबंग लोग हैं, मुझे बनवाने नहीं दे रहे। वो लोग यही कह रहे हैं कि ये तो पुश्तैनी यहाँ पे आने जाने का रास्ता है, यहाँ पे तुम कैसे बना सकते हो। तो ये मैम मेरी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं वहाँ बना रहा हूँ। तो उसने मुझे मारा, गांव के लोगों ने मारा पीटा और मेरे जो पड़ोसी हैं उन्हें तो मेरे हाथ तोड़ने की कोशिश की। देखिए मैम वही रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ। तो वो महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो ठीक है मैं अभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। अभी एक रजिस्टर आती है, वहाँ पे जो है इसकी कंप्लेन जो है ऐसे नॉर्मली लिख लेती है और कहती है ठीक है, मैं जो है आऊँगी वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, तो देखूंगी कि क्या कि तुम्हारे साथ सही बोल रहे हो, क्या बात है, दबंग लोग हैं कि ऐसे ही बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो लोग दबंग हैं और मुझे मारे हैं पीटे हैं, इसी वजह से तो मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए। कहती ठीक है, ऐसा है अपना मोबाइल नंबर दे दो और मैं वहाँ पे आऊँगी, तुमको फ़ोन करूँगी और फिर जैसा हो हमें बताना, तो उन दबंग को भी मैं बताऊँगी या उनको ले जाके बंद भी कर दूँगी अगर आप तुम्हारे साथ गलत हो रहा तो। इस बात पे रवि बहुत खुश होता है, कहता है कि मेरी बात तो सही जगह पहुँच गई, अब मैं आराम से घर भी बनवा लूँगा और कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। ये देखकर दोस्तों वो बहुत ही परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी कम हो जाती है
और जाके बाहर बैठा रहता है। अब सोचता है 1 डेढ़ घंटे में कोई श्रुति मैम बताई हैं आने के लिए, तो जब आएंगी तभी मैं घर जाऊंगा, नहीं तो फिर से मारपीट वो लोग करने लगेंगे। और वो दिमाग में बैठाया हुआ था, बीच यहीं पे मैं बैठ जाता हूँ कहीं एक बगीचे में, और जब मैम आएंगी तभी मैं जाऊंगा। तो वही 1.5 2 घंटा इधर उधर पासिंग करता है, और फिर पासिंग करने के बाद टाइम इधर उधर के किसी तरह 1.5 घंटा बीत जाए, 1.5 2 घंटा, तब मैं मैम के पास फ़ोन करूँगा कि मैम कहाँ हैं। तो मैम आएंगी तो फिर उनको लेके जाऊँगा, तो फिर उसके बाद फिर वही घर पे काम करूँगा, काम करवाऊँगा। नहीं तो वो लोग फिर से मारेंगे पीटेंगे और बवा विवाद बढ़ जाएगा। यही बात सोच के उसके दिमाग में ये भावना बनी रहती है कि मैम से बात होगी तभी मैं चलूँगा। कुछ देर बाद 2 घंटा बीत जाते हैं, फिर उसके बाद वो फ़ोन करता है मैम को, कहता है कि मैम कहाँ हैं। तो मैम कहते हैं कि मैं वहीं पे आने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ 2 4 कांस्टेबल मिल जाते हैं तो उनके साथ में आती हूँ, फिर आपका जो है जो भी काम है मैं देखती हूँ। फिर दोस्तों उसके दिमाग वहाँ से वही श्रुति मैम वहाँ से चलती हैं, 3 4 उनके साथ कांस्टेबल होते हैं, वो मुआयना करती हैं, इधर उधर देखती हैं। तो बाकायदा वो उसकी चौहद्दी सब लिखी रहती है, कहाँ क्या है किस तरीके से। ये है पुरानी ज़मीन होती है, तो इस वजह से लोग आना जाना सबका रहता है, तो पता नहीं चलता है कि रास्ता है या कि वो कोई घर है। इसी वजह से गांव वाले भी सोचते हैं कि शायद ये जो है रास्ते को जो है घर बता रहा है और ये कब्जा कर रहा है, इस वजह से वो लोग इससे नाराज़ रहते हैं और वो लोग मारपीट कर लेते हैं। यही बात जाके वो देखती है, इनकी रजिस्ट्री देखती है, तो रजिस्ट्री में इनके पिता के नाम लिखा रहता है, और वो बताती है जाके, देखिए इनके नाम रजिस्ट्री है, ये इसकी चौहद्दी लिखी है, ये इनका घर है, आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो कानूनन आप लोग को मैं ले जाके जेल में बंद कर दूंगी, आप लोग बेफालतू में परेशान होंगे। ये रवि का घर है, रवि का ज़मीन है, और ये बनाना चाहता है तो इसे बनाने दीजिए, ये उन लोगों को कहती है श्रुति मैम। और इससे वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं कि बात सही होगी तो हम लोग जेल में चले जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि मैम गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ये इनकी पुरानी ज़मीन है, हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये कब्जा कर रहा है, इसी चक्कर से हम लोगों ने इनको डांटा था। और ये फिर गाली गलौज करने लगे, तो इसी बात पे थोड़ी हाथापाई हो गई, इन्होंने हमें मुक्का मारा है, थप्पड़ मारा, फिर हम लोगों ने मारा, इसी से बात विवाद और बढ़ गया। ऐसा मैम अब हम लोग नहीं करेंगे। अब यही बात सोच के जो है फिर वो श्रुति मैम वहाँ उन लोगों को समझा के चली जाती है, और अभी बड़ा खुश हो जाता है कि मैम ने हमारी बहुत सहूलियत की और हम लोगों को बहुत काम किया। और वो फिर मैम चली जाती है। फिर मैम जो है उसको 2 3 घंटे बाद फिर फ़ोन करती हैं, रवि और कोई बात तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। यही बात सुन के मैम कहती है कि हाँ ठीक ठाक हो, अगर कोई फिर से कोई लड़ाई झंझट करे, कोई गलती करे तो मुझे बताना, अब की बार उनको उन सालों को किसी को नहीं छोड़ूंगी, ले जाके सीधे बंद कर दूंगी। यही बात सुनकर रवि को तसल्ली हो जाती है कि मैम मेरी पूरी रक्षा कर रही हैं, बता रही हैं, इससे कोई अब मुझे बनाने से नहीं रोक सकता है। और धीरे धीरे वो मकान उसी तरह बनाता रहता है, और बनाते बनाते फिर मैम श्रुति मैम भी आने लगती हैं उनके यहाँ, इसी बहाने हर दूसरे दिन तीसरे दिन चक्कर मारने लगती हैं। फिर मैम को भी श्रुति मैम को भी लगता है कि उससे प्रेम की भी कुछ बातें होने लगती है, उस लोगों की सोचती है कि लड़का बहुत अच्छा है, और रवि बहुत ही भोला भाला लड़का है, देखने में गठीला जवान और फर्स्ट क्लास लड़का है, और उससे भी कुछ मोहब्बत वाली बातें होने लगती हैं, मोहब्बत होने लगती है। फिर वो इसी बहाने रवि के बुलाती है अपने उसमें जहाँ वो काम करती हैं, जहाँ पे रहती हैं, कह देते आ जाओ तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो लड़का जाता है, कहता है मैम कोई काम हो तो बताइएगा, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, अगर आपकी भी कोई ज़रूरत पड़े मुझसे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, जो भी हो बताइएगा। तो इससे श्रुति मैम उसको बुलाती हैं, और फिर जो भी होता है मैम उनके घर जाती हैं, मैम के घर वो आता है। फिर एक दिन मैम 3 4 दिन बाद जो है सोचती हैं कि क्यों ना अब मैं चलूँ रवि के घर, और कहीं आज छुट्टी करके कहीं ऐसे बिताने चलती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, सैर सपाटा करती हूँ। फिर वो रवि के घर पहुँच जाती है, फ़ोन करते हैं कहीं तुम ठीक हो ना आके। तो कहता है कि हाँ मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसके घर श्रुति मैम पहुँच जाती हैं और उनको कहती हैं चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहता है कि मैम आप कहाँ मैम हैं और कहाँ जो है इंस्पेक्टर है, मैं आपके साथ घूमने कैसे चल सकता हूँ। नहीं क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते हो, क्या मैं गंदी दिखती हूँ, क्या मेरे पास सींग लगे हुए हैं, क्या हम पुलिस वालों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, ये कौन सी बात हुई, क्यों नहीं तुम मेरे साथ जा सकते हो।
कहे मैम फिर आप ऐसा है कि ड्रेस व्रेस बिल्कुल चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो है ड्रेस में रहेंगी तो कोई भी कहेगा कि पुलिस वाले और इनके साथ क्या संबंध है, कोई क्या बात है। तो मैम कहती है अरे भाई मैं वैसे भी छुट्टी लेके आई हूँ, मैं पहन के ये सब सूट वूट थोड़ी जाऊंगी, मैं तो ये वैसे भी रख दूंगी, मैं तो वैसे भी सलवार सूट पहन के चलूंगी तुम्हारे साथ, कोई थोड़ी जान पाएगा कि हम लोग क्या हैं। तो वो कहता है ठीक, लेकिन मैम जल्दी चले आइएगा। तो कहता है हाँ ठीक चले आएंगे चलो। फिर वो मैम घूमने जाती हैं, घूमने के लिए वहाँ से सुबह वही 11 बजे निकलती हैं और वो दोनों सैर सपाटे के निकलते हैं। फिर दोनों काफ़ी घूमते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, और मौज मस्तियाँ करते हैं घूमते घूमते उनको काफ़ी समय बीत जाता है। फिर वो ज़्यादा जब समय हो जाता है तो श्रुति मैम को पता ही होता है, वो जानबूझ के सोचती हैं कि कुछ ज़्यादा टाइम हो जाए तो यहाँ किसी होटल में रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे तो यहीं पे रात बिताई जाएगी। और ये सब रवि को पता नहीं रहता है कि मैम ये अंदर अंदर क्या अपना सिस्टम बना के रखी हुई हैं। फिर वो एक दिन फिर वो वहाँ पे 11 साढ़े दस या 11 का टाइम हो जाता है। तो रवि कहता है कि मैम जल्दी चलिए, नहीं तो यहाँ पे और रात हो जाएगी, फिर हम लोग कैसे पहुँचेंगे। तो मैम कहती हैं कि अरे कोई ज़बरदस्त कोई रात में अगर ऐसी कोई बात है तो कोई हादसा ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, हम लोग यहीं रुक जाते हैं, एक ही दिन की तो बात है, रात में होटल में रुक जाएंगे और रुकने के बाद सुबह निकल चलेंगे। ये बात सुनकर रवि को बहुत सोचता है, कहता है कोई बात नहीं, ठीक है मैम हम लोग सुबह चले जाएंगे। मैम खाने का बंदोबस्त करती हैं और अच्छा भोजन लाती हैं, और उसके बाद एक ड्रिंक भी लाती हैं। ड्रिंक में थोड़ा रवि को देती हैं, थोड़ा अपना लेती हैं, और पीने के बाद दोनों नशे में हो जाते हैं। नशे में होने के बाद फिर रवि को ये पता ही नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो उस नशे में हो जाता है। मैम उसके कपड़े उतारती हैं, कपड़ा उतारने के बाद फिर अपना भी उतार लेती हैं। उतारने के बाद दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। रवि को ये पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, उसके दिमाग में तो बस नशा छाया हुआ था। और मैम उसका जो है पूरा जो है उसका बुरी तरीके से मैम का सोचा समझा प्लान था, और उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और फ़ायदा उठाने के बाद उनको भी अपना सुबह उठती हैं और उसके बाद कहती हैं देखो हम लोगों ने रात बिताई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है निकल चलते हैं। तो रवि कहता है अरे मैम ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो कैसे, हम लोग को पता नहीं था, हमें पता नहीं था आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कोई जाने ना, ये है मैम, ये तो गलती हो गई। तो मैम कहती हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो मैम क्या करती हैं कि एक छोटा सा वीडियो मोबाइल से बना लेती हैं, क्योंकि उनकी तो सोची समझी दिमाग रहती है कि हमको इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है और इसके साथ टाइम बिताना है। तो वो अपना छोटा सा वीडियो बना लेती हैं, और रवि को ये बात पता नहीं रहती है कि मेरा वीडियो भी बना ले लिया गया है। और बाद में फिर वो श्रुति मैम उसको बुलाती हैं, कहती हैं कहाँ हो रवि। तो रवि कहता है मैम आज मैं छुट्टी पे हूँ, आज आज मैं नहीं आ सकता। तो मैम कहती है देखो तुम्हें आना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी काम है और तुम मेरे यहाँ घर चले आओ। तो रवि कहता है कि मैम आज मैं नहीं आ पाऊँगा, कल आ जाऊँगा। तो मैम कहता है नहीं, मैंने कहा आ जाओ तो आ जाओ। तो फिर रवि बड़ी मजबूरी में जाता है। जाने के बाद मैम कहती हैं, श्रुति मैम कहती हैं कि देखो ऐसा है, तुम्हारा मैंने घर बनवा दिया, पूरा घर बन गया, कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ही किया ना। तो कहता है हाँ मैम आपने तो बहुत अच्छा किया। कहे ठीक है ऐसा करो कि मैं भी अकेली हूँ, तुम भी अकेले हो, मुझसे शादी कर लो, साथ ही रहेंगे और अच्छा ही रहेगा। तो कहता है कि नहीं मैम, मैं आपसे कहाँ शादी कर सकता हूँ, आप कहाँ इंस्पेक्टर हैं, और दूसरी चीज़ है आप हमसे काफ़ी बड़ी हुई, मैं आपसे शादी कहाँ करूँगा। कहता है कि देखो ऐसा है, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते समय ये नहीं सोचा है, अब ये सोच रहे हो, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो देखो ये बलात्कार मेरे साथ तुमने जो किया है, ये वीडियो मैं अपने पुलिस विभागीय में दे दूंगी और तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी, और तुम धरे के धरे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। तो ये बात सुन के रवि बहुत घबरा जाता है कि बात तो सही है, मेरा वीडियो भी बना हुआ है, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा और मुझे जेल भी भेज देगी, ज़िंदगी भर चक्की पीसने से अच्छा इससे शादी कर लिया जाए। ये बात जाके ये अपनी मम्मी को अपनी अम्मा को सारी बात बताता है कि माँ मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, अब अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो ये मुझे जेल भेज देगी। तो माँ भी कहती है कि अरे बेटा शादी भी तो तुम्हें करनी है ना, अगर ये करने के लिए कह रही तो कर लो, वैसे भी पुलिस है, पुलिस की अब सरकारी ड्यूटी है, और तुमको क्या दिक्कत है, अरे कोई बात नहीं शादी कर लो। और
तो शादी वो इसी तरीके से एक जो है वहाँ पे शादी कर लेती है, और शादी कर लेती है श्रुति मैम। और वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे जो है बाकायदा रीति रिवाज से और वो मंदिर में शादी करती है, और शादी करने के बाद कहती है ठीक है रवि, अब हम लोगों ने शादी कर लिया है, अब यहीं पे हम लोग आराम से रहेंगे। और लेकिन मैं जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग वहीं चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं से ड्यूटी करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि नहीं मैम, मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि अरे माँ को हमेशा साथ पे कहाँ रख सकते हो, एक तो माँ तुम्हारी बूढ़ी हो गई है, वहाँ मेरे साथ कहाँ रहेंगी, कहीं कभी आना है जाना है कैसा है, तो वहाँ पे सब डिस्टरबेंस रहेगा, माँ तुम्हारी यहाँ ठीक रहेगी, यहीं रहने दो। तो ये कहता है कि ठीक है, माँ से पूछता हूँ। माँ से पूछता है तो माँ कहता है अरे बेटे, अगर तुमको अगर ले जाना चाहती है तो ले जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है तो जाने दो। मैं जैसे पहले खाना बनाती थी खाती थी वैसे फिर खा लूंगी, बना लूंगी। और तुम अपना जो है ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो, जाओ उसके साथ रहो, व्यतीत करो। इस बात पे राहुल रवि जो है बहुत ही दुखी होता है, लेकिन वही बात है, शादी होने के बाद वो क्या करे। फिर बाद में उस वो पूछती है कि तुम्हारी कोई पुश्तैनी ज़मीन है। श्रुति पूछती कोई पुश्तैनी ज़मीन है, ज़मीन वमीन आखिर है, तुम्हारी नौकरी लगेगी या आगे कुछ करना होगा तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, ऐसा करो ज़मीन बेच दो और बेच के तुम हमारे साथ चलो, वहीं हम लोग रहते हैं। तो रवि कहता है कि मेरी ज़मीन जो है वो कितने में बिकेगी मैम, ये पता करेंगे। कह रहे देखो मैम मत बुझो, मेरा नाम श्रुति है, श्रुति बुलाया करो, ठीक है। अब मेरी साथ शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड हो गए हो, अब ये मैम मत बोला करो, ठीक है। तो ये कहता ठीक है, अब मैं आपको मैम नहीं बोलूँगा, ठीक है, श्रुति ही बुलाने की कोशिश करूँगा। और फिर वो दोस्तों क्या करता है कि जाता है अपनी पुरानी ज़मीन जो है बेच देता है, और उससे 9 लाख रुपया मिलते हैं। वो अपनी माँ को ना दे के वो जाके उन्हीं को श्रुति मैम को नाम से जमा कर देता है। जमा करने के बाद जो है और दोनों इसी तरीके से हंसी खुशी रहने लगते हैं, और अच्छा इन लोगों का परिवार चलने लगता है। तो फिर बाद में एक दिन फ़ोन आता है, एक दिन फ़ोन आता है छोटी बच्ची का। तो उस समय रवि रहता है, वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है कौन है। तो वो कहता है कि अरे मैम, अरे मम्मी कहाँ पे हो। तो वो कहता है कि मम्मी कौन मम्मी। कहे मेरी मम्मी श्रुति है और वो एक हेड कांस्टेबल हैं, वहीं पे रहती हैं। तो वो कहता है कि नहीं ये रॉन्ग नंबर है। कहे नहीं, ये उस वहीं पे मेरी मम्मी है, और मैं सही बराबर बातें होते रहती हैं गल, तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो ये बात सुन के रवि सोचने लगता है कि इसका मतलब ये शादीशुदा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो फिर जैसे ही फ़ोन रख देता है, ठीक है बेटी मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, अब बाद में बताता हूँ कि आपकी मम्मी कब आएंगी। फिर वो महिला कांस्टेबल जो श्रुति होती हैं वो 2 घंटे बाद आती हैं। तो जैसे ही आती हैं तो रवि पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई है क्या। तो कहती है नहीं। तो कहीं नहीं, आपकी शादी हो गई है, आपकी बच्ची है, और आपकी बच्ची भी है। तो वो कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, कौन तुम्हें बताया है। तो कहता है कि मुझे अभी आपकी लड़की के 1-2 घंटे बाद फ़ोन आया था, वो आपको पूछ रही थी। तो इस बात पे श्रुति खुल के कहती है हाँ हाँ मैंने शादी की है, मेरी शादी है, मेरा पति भी है, मेरी एक बच्ची है, और वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो कहे जब ये सब तुम्हारे आपके पास परिवार था तो आपने मुझसे शादी क्यों की। कही शादी मैंने इस वजह से की कि यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, मेरी लड़की वहाँ पढ़ती है और वहीं पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ कोई चाहिए था जो कि मेरा कोई काम कर दे, मेरे देह सुख को संतृप्त कर दे। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है, और तुम मेरे साथ यहीं पे यहीं पे मेरे साथ रहो, जो मैं कहूँगी वो करो, तुमको खाना पीना मिल रहा है ना, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कहता है देखो मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो इसी बात पे वो कांस्टेबल वो कांस्टेबल कहती है कि तुम नहीं रह सकते हो। तो इसी बात पे दोनों हाथ बांध के उसको जो है उसी कमरे में बंद करके मुंह पे पट्टी लगा के चली जाती है, और आती है तो फिर वही काम करते हैं, खाना दे देती है, मुंह पे पट्टी लगा के 7 दिन तक उसको उसके साथ वही करती है। और फिर दोस्तों फिर एक दिन वो उस जाल से निकल जाता है, और जाकर श्रुति मैम के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखाता है, और कहता है कि देखिए पुलिस ये मेरे साथ इतना गलत काम करी है, पुलिस होने का पूरा फ़ायदा उठाया है, और ये
हमारे साथ ऐसा ऐसा काम करी है, मेरे साथ रेप करी है, मुझे बहला फुसला के यहाँ तक ले आई कि मुझसे शादी कर लिया है, और जाके पुलिस पूरी कंप्लेन करवाता है। और इससे जो है पूरे सख्ती से पूछा जाता है कि क्या आपने इसकी इसकी ज़मीन बेची है, बिकवाई है, और क्या पैसे आपने रखे हैं। इससे श्रुति कहती है कि नहीं, मैंने इसके कोई पैसे नहीं लिए। बाद में पुलिस सख्ते में आती है, उससे दबाव बना के पूछती है, तो वो बता देती है कि हाँ, इसने 9 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जमा किया है। तो वो कहते हैं कि इसे वापस कर दो, और तुमने ये बहुत गलत किया है, इसकी इसकी भावनाओं से खेला है। और दूसरी चीज़ है, तुम्हारी शादी होते हुए इसे बंधक बना के तुमने 7 दिन रखा है। ये अब तुम्हें जब चार्जशीट तैयार करके फिर वहीं पे इस पुलिस को श्रुति मैम को तुरंत निलंबित किया जाता है, और इनको जो है सज़ा हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों वो रवि इस जाल से मुक्त हो पाता है। ये दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, हमारे यूट्यूब चैनल में जैसा भी हो आप लोग कमेंट करिएगा, और इसी तरह कहानियाँ और आप लोग को लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।